नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 21 नंबर का श्लोक, 21st श्लोका। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। पहले डिस्क्लेमर। ओके, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने 20वें श्लोक में क्या कहा? कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। कामनाओं की वजह से कामैहि तैहि तैहि हृतज्ञानः, कामनाओं की वजह से जिनका ज्ञान जो है हर लिया गया है या जिनके ज्ञान पर पर्दा गिरा हुआ है, ऐसे लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया प्रकृत्या नियताः, अपने स्वभाव से उस नियम में स्थापित होकर के अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। तो मैंने आपको ये बोला था लास्ट वाले वीडियो में कि ये भगवान श्री कृष्ण खुद को थोड़ा सा ऊपर मुक्ति देने वाला और अन्य देवताओं को सिर्फ इच्छाएं पूर्ति करने वाले देवता इस तरह से गिना रहे हैं। तो ये है ना अपने भारतीय आध्यात्म की ये एक खूबी है। तो देखिए, जैसे गणेश पुराण अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें गणेश गणपति ही सब कुछ है। त्वम ब्रह्मास्त्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायु। गणपति अथर्व शीर्ष में देखिए सब कुछ गणपति जी गणेश जी आप ही हो, सब कुछ ये बोलते हैं। फिर भागवत पुराण, इसमें विष्णु ही सब कुछ है और सारे देवी देवताएं विष्णु भगवान श्री विष्णु के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, ऐसे बताते हैं। शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव ही सब कुछ है, सब कुछ शिवमय है, शिव अनंत है, इस तरह से बताते हैं। और बाकी सब देवी देवताएं उनके शिव के आगे नतमस्तक है। और देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ, जहां जीवन है, जड़ चेतन सब कुछ देवी ही है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, जहां पर भी चेतना दिखती है, जड़ चेतन सब कुछ देवी ही है। जो आप जानते हो वो भी सब देवीमय ही है और नहीं जानते हो वो भी सब देवीमय ही है, ऐसे सब बताते हैं। तो जो पुराण या जो स्क्रिप्चर आप पढ़ते हो वो जिस देवी देवता के बारे में है वही देवता प्रधान है, प्रमुख है, और बाकी के सारे देवता जो है उनके आगे नतमस्तक है। ये हर स्क्रिप्चर में इसी तरह से बताते हैं। तो ये नहीं सोचना कि अरे यार भगवान श्री कृष्ण ये भी सही है, हम तो शंकर भगवान के उपासक हैं और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद मुक्ति देने वाले और भोलेनाथ सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस इस बात को समझाने के लिए कहा है और वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वो सेंटेंस क्या है? एक में सबको देखो और सब में एक को देखो। फिर से एक बार, एक में सबको देखो और सब में एक को देखो। तो अब कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। तो यहां भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ये बात कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल खोल के बिना किसी संकोच के सीधा सीधा उसको ये बता रहे हैं। देखिए, इस 7वें अध्याय की जब शुरुआत हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था ना कि मैं ज्ञान और विज्ञान सहित तुमको पूरा रहस्य उद्घाटन करके तुमको बताऊंगा। तो वो यही है, ठीक है। तो ये जो 20वां श्लोक है इसी के साथ जुड़ा हुआ आज का
21वां श्लोक है और पहली लाइन शब्दों के परिचय के साथ शुरू करते हैं। चलो, यो 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 याम याम, जो जो जैसे जैसे, ऐसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, वैसे ही ये हुआ। यो यो याम याम तनुम भक्तः, यो यो याम याम तनुम भक्तः, और उसके बाद का जो शब्द है वो है श्रद्धयार्चितुमिच्छति। श्रद्धयार्चितुमिच्छति, ये एक ही शब्द श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, इन 3 शब्दों की संधि से बना। कौन कौन से 3 शब्द? श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से उपासना या अर्चना करना चाहते हैं, ये अर्थ हुआ श्रद्धयार्चितुम इच्छति। तो पहली लाइन का हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। यो यह, ये एक्चुअल शब्द है यह, ओके, य और विसर्ग, ठीक है। तो 2 बार उच्चारण, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। दूसरी लाइन पर चलते हैं, चलो। तस्य तस्याचलाम, तस्य अचलाम, इन 2 शब्दों की संधि से बना है। कौन सा शब्द? तस्याचलाम, ठीक है। तो तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव, ताम एव विदधाम्यहम, विदधामि और अहम, इन 2 शब्दों की संधि से बना है विदधाम्यहम। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं दूसरी लाइन का, चलो। तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। ओके, तो चलो अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ध्यान दीजिए, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अन्य देवताओं की उपासना करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और अन्य देवताओं की उपासना भी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए की जा रही है, उनके बारे में ये बात चल रही है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं? यो यो याम याम तनुम भक्तः, जो जो जिस जिस देवताओं के स्वरूप की श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो भी ये इच्छाओं की पूर्ति करने वाले जो भक्तगण है, वो जिस जिस देवताओं की उपासना करना चाहते हैं, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। दूसरी लाइन, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, उनकी वो देवी देवताओं के स्वरूप में जो श्रद्धा है, वो कैसी श्रद्धा? अचल श्रद्धा। स्थापित कौन करता है? मैं ही करता हूं। तामेव विदधामि अहम, विदधामि अहम का अहम विदधामि का अर्थ होता है कि उन लोगों की श्रद्धा, वो जो देवी देवताएं हैं उनके स्वरूप में अचल श्रद्धा टिकाने का जो जिम्मा है, जिम्मेदारी है, वो भी मेरी ही है। मैं ही उनकी श्रद्धा, उन लोगों की श्रद्धा वो देवी देवताओं में अचल टिका के रखता हूं या रखने में सहायक बनता हूं। मैं ही ये सब करता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खोल के बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो गाते हुए। देखिए, समझ के कितना समझोगे, उसको भी तो लिमिट है। हमें तो भाव से, भक्ति से, प्यार से, श्रद्धा से गाना है।
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ढेर सारी यूजफुल लिंक्स रखी है, आप ज़रूर उनको डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को। तो आज का भगवद गीता का यह सेशन हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी 7वें अध्याय का 22वां श्लोक सीखने वाले हैं, और वो भी इसी इन्हीं श्लोकों के साथ जुड़ा हुआ है। 20, 21, 22 ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए श्लोक हैं। तो फिर जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे।